हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियोस। आज हम पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल जो एग्जाम में पूछी जाती है। स्पेशल ये वीडियो एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए 2005 से लेकर 2024 तक जो भी रिएक्शन बोर्ड ने एग्जाम में पूछी हैं या बार बार पूछता है, उसको आज हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज जो पूछता है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें एल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो फिनॉल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछी जाती है। थोड़ा सा रिएक्शन टफ भी है। मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए लगातार बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आ रहा हूं। इसके पहले मैंने क्वेश्चन, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड सारे चैप्टरों के वीडियोस बनाए, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। आप एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर को हम देख सकते हैं, हमारे स्कूल में होने वाले फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड के एग्जाम को भी हम देख सकते हैं। लगातार इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं बहुत ही सिंपल वे में या बहुत सरल तरीके से या उसी वे में जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी वे में मैं आपके सामने वीडियो लेकर आता हूं। मैं ये भी बता दूं, एक लंबे समय तक मैंने जो एग्जाम यानी 12th क्लास की जो बोर्ड की कॉपी है, एक लंबे समय तक मैंने चेक की है यानी इनका वैल्यूएशन किया है। तो उसके बेस पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में अपने जो वीडियोस है आपके सामने लेकर आता हूं। अगर आप इनसे तैयारी करते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। हम देखते हैं आज यहां पर चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल और ईथर, क्लास 12 केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर एमपी बोर्ड एग्जाम 2025। तो यहां पर हम देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल से रिलेटेड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है यानी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, आज हम वहां पर मतलब यहां पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले भी आपको बता दूं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो 4-5 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे नेम रिएक्शन, हाउ विल बी ऑब्टेन वाली रिएक्शन, व्हाट हैपन व्हेन से रिलेटेड रिएक्शन, कन्वर्जन, आईयूपीएससी नाम और कोई रीजनिंग क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नॉलेज होना चाहिए, उनका फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। अगर हमें जितने ज्यादा फॉर्मूले पता होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें उतनी इजी लगेगी। तो हर चैप्टर से रिलेटेड जो भी उनका जो जनरल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, सपोज करो हमने बोला एल्कोहल, तो एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ROH। अब हम R की जगह CH3 रख सकते हैं, C2H5, C3H7, C4H9। जैसे एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO और RCHO उसका जनरल फॉर्मूला, R की जगह हम H रख सकते हैं, CH3, C2H5। ऐसे रख के हमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हमारे इसमें सिलेबस में यूज है उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, यानी कौन से बेसिक्स है जिस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें इजीली याद हो जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा फिनॉल टू बेंजीन, यानी फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। अब फिनॉल क्या है, यहाँ पर फिनॉल रिएक्टेंट है और जो बेंजीन है वो प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, यानी एक प्रकार से कन्वर्जन है। जैसे एग्जाम में पूछा हाउ विल बी ऑब्टेन फिनॉल टू बेंजीन, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। या फिर व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद जिंक पाउडर, फिनॉल को जिंक पाउडर से आप रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, यानी फिनॉल जब जिंक पाउडर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो जैसे बेंजीन इस फॉर्म। तो दूसरी रिएक्शन में हम ये बता रहे हैं कि दो रिएक्टेंट को आपस में हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या फॉर्म होगा। तो सेकंड टाइप की रिएक्शन थोड़ा सा सिंपल होती है। तो फिनॉल से अगर हमें बेंजीन बनाना है तो फिनॉल को जिंक से हमें रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तो क्या फॉर्म होगा, बेंजीनेस फॉर्म। तो यहां पर हम देखते हैं फिनॉल, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फिनॉल। क्या बोलेंगे इसको हम, फिनॉल। फॉर्मूला क्या होगा, C6H5OH, ये फिनॉल का फॉर्मूला होगा। किससे रिएक्ट कराना है, जिंक पाउडर से रिएक्ट करवाना है।
जिंक पाउडर से रिएक्ट करवाएंगे। तो इधर हम देख सकते हैं जिंक किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से, ZnO फॉर्म में ये बाहर हो जाएगा और जो इसका फॉर्मूला है C6H6 यानी जो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारे सामने है ये क्या है यहाँ पर, बेंजीन, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर C6H6। तो ऐसे हम फिनॉल से बेंजीन बनाएंगे। अगर फिनॉल को हम जिंक पाउडर से रिएक्ट करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और बेंजीन फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, फिनॉल टू एनिलीन, यानी फिनॉल से हम एनिलीन कैसे बनाएंगे। तो फिनॉल टू एनिलीन, फिनॉल को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, यानी फिनॉल रिएक्टेंट है, एनिलीन प्रोडक्ट है, और फिनॉल रिएक्ट्स विद अमोनिया। अगर हमने फिनॉल को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दिया तो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो यहां पर हमने देखा फिनॉल रिएक्ट्स विद अमोनिया, एनिलीन इज फॉर्म। अब फिनॉल का फॉर्मूला, जब बेंजीन के ऊपर क्या अटैच होगा, OH अटैच होगा, बेंजीन के ऊपर OH अटैच होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। अब हमें पता है अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। एक चीज ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी अमोनिया से रिएक्शन आती है तो 99% हम अमोनिया को ऐसा नहीं लिखेंगे, हम अमोनिया को HNH2, क्या लिखेंगे हम, HNH2। तो यहां पर जो NH2 है ये क्या है, रिएक्टिव पार्ट है, फंक्शनल ग्रुप भी है ये अमाइन। तो इधर ध्यान दें, यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, यानी क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और जो NH2 है वो डायरेक्ट यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 अटैच होगा तब उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा एनिलीन। फॉर्मूला क्या होगा, C6H5NH2। बेंजीन के ऊपर कुछ भी अटैच होगा तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H5 होगा, और जो ऊपर दिख रहा होगा वो हम उसको लिख देंगे। तो H2O को -H2 या वहां पर हम +H2O करके भी लिख सकते हैं। तो ऐसे फिनॉल से क्या बना, एनिलीन। फिनॉल को अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे तो एनिलीन फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड रिएक्शन, थर्ड नंबर की रिएक्शन, फिनॉल टू फिनॉल्फ्थलीन। फिनॉल से फिनॉल्फ्थलीन कैसे बनेगा, यानी फिनॉल रिएक्टेंट है, फिनॉल्फ्थलीन प्रोडक्ट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो एज ए रिएक्टेंट यूज होगा। तो फिनॉल टू करने के बाद जो लिखा है यानी वो प्रोडक्ट है, थोड़ा सा टफ होता है। तो फिनॉल रिएक्ट्स विथ एयर और ऑक्सीजन, फिनॉल को एयर और ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो फिनोक्यूनोन बनेगा। इसका एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहां पर हम देख सकते हैं कि प्योर फिनॉल इज कलरलेस, प्योर फिनॉल कलरलेस होता है, बट व्हेन केप्ट इन ओपन एयर, एयर में जब हम इसको खुला रखेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये पिंक कलर का। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। तो हम जो भी इसकी रिएक्शन लिखेंगे उसको वर्ड में लिखते हुए और रिएक्शन लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझेंगे। फिनॉल जब बेंजीन के ऊपर OH अटैच हो तो क्या कहलाएगा, ये फिनॉल कहलाएगा। अब हम जानते हैं या तो सर्कल बना देंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना देंगे। फिनॉल को किससे रिएक्ट करवाना है, यहाँ पर ऑक्सीजन से, एयर मींस ऑक्सीजन। यहां में ध्यान से इसको समझना है। तो जब फिनॉल को हम एयर में ओपन रखेंगे तो यहां पर हम समझते हैं इस कार्बन को छोड़कर हर कार्बन से H जुड़ा है, तो इस कार्बन के H को हमने ओपन दिखा दिया, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, C6H5OH, यानी इस कार्बन को छोड़कर जितने भी कार्बन है सबसे H अटैच है। तो यहां पर ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा, यानी H2O बाहर निकल जाएगा। अब H2O बाहर निकलेगा, OH बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री, H बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री। यहां पर क्या अटैच हो जाएगा, O, और यहां पर अटैच हो जाएगा O। अब इसमें क्या था, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड इधर का ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां फ्री हो जाएगा, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा और यहां पर बॉन्ड बना लेगा। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए एक एक, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ये ब्रेक हुआ और एक बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, यानी एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऑक्सीजन से ऊपर अटैच हो गया, और अभी भी इसका एक एक इलेक्ट्रॉन बाकी आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। जो कंपाउंड ये फॉर्म होगा इसको बोलेंगे हम क्यूनोन। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, क्यूनोन। तो पहले क्या किया, फिनॉल ने एयर से यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाया क्यूनोन। फिर
जो फिनॉल है इसके 2 मॉलिक्यूल्स, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्यूनोन। किससे रिएक्ट करेंगे? ये क्यूनोन से रिएक्ट करेंगे। क्यूनोन का फॉर्मूला भी हमने लिखा है। बेंजीन के ऊपर जो पैरा पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन यहां पर अटैच है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल, यहां पर हमने फिनॉल को लिख दिया, सल्फर बना दिया, अल्टरनेट बॉन्ड की अभी यहां जरूरत नहीं है। और यहां पर क्यूनोन लिख दिया हमने, डबल बॉन्ड, और यहां पर O। यहां पर इसके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। तो जो कंपाउंड बनेगा इसको हमने नाम दिया यहां पर फिनोक्यूनोन। क्या बोल रहे हैं हम इसको यहां पर? फिनोक्यूनोन। और किस कलर का है ये? पिंक कलर का, या ऐसा कहा जाता है रेड कलर का भी ये हो जाता है, लाइट रेड कलर। और यहां पर जो फिनॉल हमने लिया है ये कैसा है? यहां पर कलरलेस है। तो प्योर फिनॉल जो होता है वो कलरलेस होता है। एयर में ओपन रखते हैं तो पहले वो क्यूनोन बनाता है, फिर क्यूनोन अगेन फिनॉल से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है फिनोक्यूनोन, जो पिंक कलर का होता है। इसलिए जो प्योर फिनॉल है जो वो एयर में ओपन रखने पर ये पिंक कलर का हो जाता है। ऐसा हम इसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। फिनॉल रिएक्ट्स विथ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। फिनॉल को किससे रिएक्ट कराना है? फिनॉल रिएक्ट्स विथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसके बारे में हम बात करें, केवल डाइएजोनियम क्लोराइड की बात करें तो N2Cl जब बेंजीन से अटैच होगा तो इसको बोलेंगे हम डाइएजोनियम क्लोराइड। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन के लिए हम एजो वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है, तो हम इसको बोलते हैं डाइएजो। चूंकि ये अमोनियम से आता है यानी इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइएजोनियम क्लोराइड। तो फिनॉल से हमें इसको बनाना है, यानी बेंजीन के ऊपर जब N2Cl अटैच होगा उसको बोलेंगे डाइएजोनियम क्लोराइड। तो हम यहां पर देखते हैं फिनॉल रिएक्ट्स विद डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसको हम कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? कपलिंग रिएक्शन। तो फिनॉल को जब इससे रिएक्ट करवाएंगे तो कंपाउंड बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इज फॉर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एजोडाई। एजोडाई मतलब एक प्रकार से कलर्ड करने वाला एक कंपाउंड है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, पहले हम लिखेंगे यहां पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन से क्या अटैच होगा? N2Cl। ओपन स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये है। किससे रिएक्ट करवाएंगे इसको? फिनॉल से। फिनॉल को हम इस तरीके से लिखेंगे। एक चीज ध्यान रखना, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी पैरा पोजीशन पर क्या अटैच है? OH अटैच है। इस कार्बन को छोड़ दिया जाए तो हर कार्बन पर H अटैच है, तो यहां पर हमने H दिखा दिया। अब जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो यहां से Cl और यहां से H बाहर निकल जाएगा, यानी HCl बाहर हो जाएगा। Cl बाहर होगा, N का इलेक्ट्रॉन फ्री, H बाहर होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री। तो यहां पर एक सिंगल कंपाउंड बनेगा N डबल बॉन्ड N, और यहां पर ये डायरेक्ट फिनॉल से अटैच हो जाएगा OH। तो इधर ध्यान दें, पैरा पर जुड़ा है OH, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? पैरा। OH को बोलेंगे हम हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी। N को बोलेंगे एजो, और बेंजीन से अटैच है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये फॉर्म होगा। तो 4th नंबर की हमने रिएक्शन देखी है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे फिनॉल टू ट्राइब्रोमोफिनॉल, यानी फिनॉल से ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे फॉर्म होगा? फिनॉल टू ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। फिनॉल को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा? ट्राइब्रोमोफिनॉल। यानी हम यहां पर देख सकते 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म। अगर फिनॉल को ब्रोमीन से रिएक्ट कराया तो 2nd पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर और 6th पोजीशन पर Br अटैच होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फिनॉल से अटैच होगा, इसलिए इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो यहां पर हम देखते हैं फिनॉल बेंजीन के ऊपर क्या अटैच होगा? OH अटैच होगा, रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, Br2 से रिएक्ट करेगा फिनॉल। यहां पर OH अटैच है, तो हम क्या बोल रहे हैं? ये 1st पोजीशन, इसको हमने क्या नंबर दिया? 1st नंबर। तो
तो Br यहां से H को रिप्लेस करेगा, Br अटैच हो जाएगा, यहां Br अटैच हो जाएगा H को रिप्लेस करके, यहां पर Br अटैच हो जाएगा, यानी 3 H उसने रिप्लेस किए, और जो H रिप्लेस हुए वो भी H Br के साथ रिएक्ट करेंगे और HBr फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुए 3HBr। तो यहाँ पर नंबर ऑफ Br क्या लेंगे हम, 3 लेंगे, यानी 6 Br यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो फिनॉल को ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर सेकंड, फोर्थ और 6th पोजीशन पर, तो यहाँ पर इसका नाम हुआ 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, 6 नंबर की रिएक्शन, फिनॉल 2 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड, यानी फिनॉल से हमें क्या बनाना है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड। तो फिनॉल रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, कंसंट्रेटेड मतलब वाटर का अमाउंट उसमें नहीं के बराबर होगा, नेग्लिजिबल या बहुत कम होगा। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, जब भी बेंजीन रिंग से जनरली नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटालिस्ट के समान बिहेव करता है, यानी उसकी प्रेजेंस में ही वो रिएक्शन होती है। तो जब फिनॉल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो कंपाउंड बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को हम बोलेंगे पिक्रिक एसिड इस फॉर्म और विच इज एन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मतलब एक विस्फोटक सब्सटेंस है ये, यानी एक्सप्लोजिव का अर्थ होता है। तो यहां हम रिएक्शन देखते हैं, फिनॉल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप ध्यान रखना, जो नाइट्रिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला होता है HNO3। तो मैं इसके बारे में बता दूं, जब भी नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन बेंजीन से या फिर सिंपल किसी ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड से कराते तो जनरली हमें इसको ऐसा लिखना चाहिए HONO2, HONO2। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको बोल रहे हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोल रहे हैं हम इसको, नाइट्रिक एसिड। इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, प्रेजेंस क्या लेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो इसमें जो NO2 पार्ट है, यानी इसको हम नाइट्रो बोलते हैं, यहां हम देखेंगे ऊपर क्या अटैच है, OH अटैच है, और OH जहां अटैच है वो बेंजीन का फर्स्ट कार्बन है। तो सेकंड नंबर के कार्बन से H रिलीज करेगा, NO2 अटैच हो जाएगा। 4th नंबर पर यहां पर NO2 अटैच हो जाएगा, 6th नंबर पर यहां पर NO2 अटैच हो जाएगा। तो कहां पर अटैच है, सेकंड पोजीशन पर अटैच है, 4th पर है, 6th पर है, 3 अटैच है इसलिए ट्राई, नाइट्रो अटैच है इसलिए बोलेंगे इसको नाइट्रो, और फिनॉल से अटैच है यानी ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब ट्राई से आता है T, नाइट्रो से आएगा N और फिनॉल से आएगा P। इसको हम TNP के नाम से भी जानते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अनलिमिटेड बार एग्जाम में पूछी गई है कि फिनॉल टू पिक्रिक एसिड या फिनॉल टू ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इसको आपको ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट 7 नंबर की रिएक्शन हम देखते हैं, फिनॉल टू क्रिसॉल, यानी फिनॉल से क्रिसॉल कैसे बनाएंगे। तो फिनॉल रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड, किससे रिएक्ट करवाना है, मिथाइल क्लोराइड, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl की 3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, क्रिसॉल बनेगा। 2 प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल आर फॉर्म। तो पहले मैं आपको बता दूं यहां पर कि जैसे हम बात करते हैं यहां पर बेंजीन हो गया। अब जहां पर बेंजीन से कुछ अटैच है, जैसे सपोज करो OH अटैच है, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 5th कार्बन और 6th कार्बन। तो ध्यान रखना बेंजीन का फर्स्ट और 4th कार्बन, यानी फर्स्ट और 4th कार्बन इसका क्या कहलाता है, पैरा कहलाएगा। सेकंड और 6th कार्बन यानी 2 और 6 कार्बन इसका क्या कहलाएगा, ऑर्थो कहलाएगा। और 3rd और 5th कार्बन इसका कहलाएगा, 3rd और 5th कार्बन इसका कहलाएगा मेटा। ये आपको यहां पर ध्यान रखना। तो क्या बोल रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल आर फॉर्म्ड। तो हम इसको देखते हैं, फिनॉल को किससे रिएक्ट करवाना है, मिथाइल क्लोराइड। तो फिनॉल रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड एक अल्काइल हैलाइड है, CH3Cl। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा ये, एनहाइड्रस AlCl3,
एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब वाटरलेस, जिसमें वाटर नहीं होगा, एनहाइड्रस Cl, तो यहां पर दो टाइप के कंपाउंड बनेंगे, OH अटैच होगा यहां पर, यहां और लिख दे रहे हैं हम क्योंकि हमने उसके आगे 2 नहीं लगाया, अगर हम उसके आगे 2 लगाते तो हमें यहां पर प्लस लिखना पड़ता, तो यहां पर OH अटैच है। तो जो CH3 यहां से निकलेगा, H रिप्लेस करेगा, यहां पर अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, या फिर इधर ये पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। तो यहां पर अटैच हुआ ऑर्थो पर, तो क्या बोला हमने, जब OH और CH3 बेंजीन से एक साथ अटैच है तो हम इसको क्या बोलेंगे यहां पर, क्रिसॉल, ऑर्थो क्रिसॉल। इसको क्या नाम दे रहे हैं हम यहां पर, पैरा क्रिसॉल, ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल आर फॉर्म। अब जो H रिलीज हुआ वो Cl से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl। तो जब फिनॉल को हम मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, देन ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल आर फॉर्म। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम 8 नंबर की रिएक्शन, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, यानी फिनॉल से क्या बनाना है हमें, सैलिसिलिक एसिड। अब ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, इसको रीमर और टीमन रिएक्शन भी बोलते हैं, राइमर टीमन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है कि फिनॉल इज ट्रीटेड, हीटेड और रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक सोडा या फिर एल्केलाइन NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड आर फॉर्म, इट इज कॉल्ड रीमर टीमन रिएक्शन। ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो चूंकि पहले पढ़ा है इसलिए हमने इसको डिटेल में नहीं बताया। तो फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड ऐसा राइमर टीमन ने बताया, तो इन्होंने क्या करवाया, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म से और कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट करवाया, तो कंपाउंड फॉर्म होता है ऑर्थो पैरा सैलिसिल, सैलिसिल एल्डिहाइड आर फॉर्म। तो यहां रिएक्शन देखते हैं, OH क्लोरोफॉर्म, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, इसको ट्राई क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। किसके रिएक्ट करवाना, कॉस्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला तो NaOH, कमर्शियल नेम ऑफ NaOH इज कॉल्ड कॉस्टिक सोडा और केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये रिएक्ट करेगा यहां पर, तो यहां पर भी दो टाइप के कंपाउंड फॉर्म होंगे, एक मेजर और एक माइनर कंपाउंड। तो हम देखते हैं यहां पर इसमें OH अटैच रहेगा, यहां से निकलेगा CH और यहां से वो H रिलीज करके क्या अटैच हो जाएगा, CHO, यहां पर भी H रिलीज करके CHO अटैच हो जाएगा। तो यहां पर हमने लिख दिया और दो प्रकार के कंपाउंड फॉर्म हो रहे। अब यहां पर जब बेंजीन रिंग से दोनों अटैच होंगे यानी OH और CHO, तो अब हम इसको बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है यानी हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। ये पैरा पर अटैच है इसलिए हम इसको बोलेंगे पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड, पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, अब इधर देखो, जो क्लोरीन है वो सोडियम से रिएक्ट करेगा, क्लोरीन सोडियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा यहां पर NaCl, क्योंकि हमें रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, नहीं तो उसके मार्क्स कटते हैं। तो यहां पर क्लोरीन 3 है इसलिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे। 3 यूज किया तो Cl के Na के आगे भी क्या यूज हो जाएगा, 3। CH बाहर है, Cl बाहर है, Na बाहर है और OH के आगे 3 लगा हुआ है, जिसमें से एक ऑक्सीजन यहां पर बाहर निकल गया। अब 2 ऑक्सीजन है यहां पर और हाइड्रोजन 3 है, एक H यहां से रिलीज हुआ यानी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन अभी भी वहां पर रह गए, तो क्या फॉर्म होगा, 2H2O फॉर्म होगा। तो ऐसे हमने पढ़ा फिनॉल से ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम 9th नंबर की रिएक्शन, फिनॉल टू फिनोल्थलीन। फिनॉल से क्या बनाना है हमें, फिनोल्थलीन। तो फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट कराना है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी फिनॉल रिएक्ट्स विद थैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, देन फिनोल्थलीन इज फॉर्म। एक इंडिकेटर है बेस के साथ, जैसे NaOH के साथ मिलाएंगे तो पिंक कलर देगा, तो ये बेस को यानी पहचानने का एक इंडिकेटर भी है। तो यहां हम देखते हैं फिनॉल को किसके के साथ रिएक्ट कराना है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ हमें रिएक्ट कराना है। तो जो थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है वो हम यहां पर लिखते हैं,
ऐसा कहा जाता है, इधर ध्यान दें हम, थैलिक जो एनहाइड्राइड है, जैसे बेंजीन से जब COOH अटैच होगा इस प्रकार यहां पर फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर, तब हम इसको बोलेंगे थैलिक एसिड। अब इसमें से जब H2O बाहर निकल जाएगा, H2O जब इसमें से बाहर निकल जाएगा तो हम इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड। वाटर मॉलिक्यूल का निकलना है एनहाइड्राइड, तो जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे थैलिक एनहाइड्राइड। किससे रिएक्ट कराना है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल। तो यहां पर फिनॉल में OH नीचे यूज करेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम यहां पर यूज करेंगे OH। अब हर कार्बन से H अटैच है यहां पर, तो इस कार्बन के H को हमने ऊपर डिस्प्ले कर दिया, दिखा दिया। इन दी प्रेजेंस क्या है, इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां से दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल जाएगा, यानी क्या आउट हो जाएगा बाहर, H2O बाहर हो गया। अब H2O तो ऑक्सीजन निकला तो कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री, इस कार्बन से H निकला तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री। तो जो नेक्स्ट कंपाउंड यहां पर बनेगा, यहां हम देख सकते हैं, कार्बन से O निकला तो कार्बन के ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो यहां पर ये डायरेक्ट किससे अटैच हो गए, फिनॉल से अटैच हो गए। OH यहां पर हमें नीचे लिखना है, जनरली बच्चे OH नीचे लिखना भूल जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा, इसको बोलेंगे हम फिनोल्फ्थलीन। तो जब थैलिक एनहाइड्राइड को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहां पर कंपाउंड बनेगा फिनोल्फ्थलीन। तो ऐसे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, फिनॉल टू नाइट्रोसोफिनॉल। फिनॉल से क्या बनाना है हमें, नाइट्रोसोफिनॉल। इसको हम लीबरमान टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको लीबरमान्स नाइट्रोसो रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो फिनॉल से नाइट्रोसोफिनॉल बनाना है, तो फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रस एसिड। एक होता है नाइट्रिक एसिड, HNO3 जो है उसको हम बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, और जो HNO2 होता है उसको हम बोलेंगे नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ फिनॉल रिएक्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या फॉर्म होगा, ऑर्थो पैरा नाइट्रोसो, NO को बोलेंगे हम नाइट्रोसो NO, यानी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर फिनॉल से अटैच होगा, तो ऐसे बन जाएगा फिनॉल से ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH अटैच होगा, रिएक्शन नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला ये है HNO2, जनरली हम इसको भी ऐसा ही लिखेंगे, यहां पर HONO रिएक्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पर 2 टाइप के कंपाउंड फॉर्म होंगे, ऊपर क्या अटैच होगा, इसमें OH अटैच रहेगा। यहां पर एक और बेंजीन रिंग बनाते हैं OH। तो यहां पर जो NO है वो यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा, या फिर यहां पर पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। H रिप्लेस करेगा, HOH के साथ रिएक्ट करके H2O बना लेगा। अब हम इसके बीच में क्या लगा देंगे, और क्यों, क्योंकि हम यहां पर एक ही फिनॉल मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, तो यहां पर एक मेजर और एक माइनर कंपाउंड बनेगा। तो यहां पर NO फर्स्ट सेकंड ऑर्थो पर अटैच हुआ, तो लिखेंगे ऑर्थो। NO को क्या कह रहे हैं हम यहां पर, नाइट्रोसो, और किससे अटैच है, फिनॉल से अटैच है, ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल। यहां हम इसको क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, ये फॉर्म होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं यहां पर 11 नंबर की रिएक्शन, फिनॉल टू फिनाइल बेंजोएट। फिनॉल से क्या बनाएंगे हम, फिनॉल टू फिनाइल बेंजोएट। फिनॉल से क्या बनाना है, फिनाइल टू फिनॉल बेंजोएट, यानी जो फिनॉल है उसको बेंजोइल क्लोराइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। तो यहां पर देखते हैं हम बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला C6H5COCl, और किससे रिएक्ट कराना है, फिनॉल को। फिनॉल का फॉर्मूला हम रिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको,
और फॉर्मूले फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहां पर C6H5। ठीक है, फिनॉल टू फिनाइल बेंजोएट, एक हमने ये भी लिखा है फिनॉल टू फिनाइल बेंजोएट। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो कंपाउंड क्या बचेगा यहाँ पर, C6H5 COO और C6H5 और HCl इससे बाहर निकल गया HCl। इसको बोलेंगे हम बेंजोइल क्लोराइड, यानी बेंजोइल क्लोराइड को हम फिनॉल से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा फिनॉल बेंजोएट। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको इस फॉर्म में, यानी शॉर्टन वामन रिएक्शन के नाम से भी ये आ सकती है, या फिर फिनॉल रिएक्ट्स विथ बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली NaOH, तो क्या बनेगा, फिनाइल बेंजोएट इज फॉर्म। तो एक तो ऐसे आ सकता है फिनाइल टू फिनॉल बेंजोएट, या फिर शॉर्टन वामन रिएक्शन के नाम से आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन फिनाइल बेंजोएट इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड द शॉर्टन वामन रिएक्शन। या फिर फिनॉल टू फिनाइल बेंजोएट, तो हमें ये लिखना है ओनली रिएक्शन फिनॉल रिएक्ट्स विद बेंजाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली NaOH, तब भी हमें इसको लिखना है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फिनॉल रिएक्ट्स विथ लिक्विड HCl HCN, ध्यान रखना लिक्विड HCl एंड HCN गैस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और इसको गाटर-मांस एल्डिहाइड सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले अभी 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसकी थ्योरी के साथ और उसकी रिएक्शंस के साथ हमने एक्सप्लेन किया था। तो उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया था गाटर-मांस एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसलिए हम यहां पर इसको हमने बताया है कि एग्जाम में इस टाइप से पूछी जाएगी। तो इस रिएक्शन को गैटरमान ने बताया था, इसलिए गैटरमांस एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन बोलेंगे। क्या बनेगा इसमें, बेंजल्डिहाइड फॉर्म होगा। तो या तो हम सिंपल यहां पर लिखें बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, हम बेंजीन को ऐसा भी लिख सकते थे C6H5H। बेंजीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, लिक्विड, यानी H2O HCl प्लस HCN इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो कंपाउंड क्या बनेगा, C6H5CHO, ये कंपाउंड बनेगा बेंजल्डिहाइड। अभी हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, जब रिंग फॉर्म में लिखते तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या अटैच होगा, बेंजीन के ऊपर अटैच होगा CHO, तो हम इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ से C6H5 निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया C, यहाँ से H निकला और यहाँ से O निकला, तो C6H5CHO। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक H ये हो गया, 2H ये हो गया, 3 और 4, एक नाइट्रोजन एक क्लोरीन, तो प्लस जो रेस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NH4Cl। तो यहाँ पर गैटर-मांस रिएक्शन हमने समझी। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं फिनॉल टू बेकेलाइट। फिनॉल से बेकेलाइट कैसे फॉर्म होगा, फिनॉल से बेकेलाइट, या हम इनको बोलते हैं इसको फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, या फिर फिनॉल रिएक्ट्स विद फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, याद रखना ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछी गई मैच द कॉलम में, एक तरफ लिख देंगे बेकेलाइट और एक तरफ लिख देंगे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, तो उससे हमें बेकेलाइट को मैच करवाना है। और फिनॉल जब फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बेकेलाइट। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी है, पॉलीमर यानी प्लास्टिक या प्लास्टिक जैसे मटेरियल। तो प्लास्टिक भी 2 टाइप के होते हैं, एक प्लास्टिक बनने के बाद जब हम उसको हीट करते तो मेल्ट हो जाता है, फिर हम उसको जिस फॉर्म में हमें उसको ले जाना होता है, कन्वर्ट करना होता है, तो ठंडा करते उस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमने उसको हीट दी तो फिर वो मेल्ट हो गया। इसको बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और ऐसे प्लास्टिक जो एक बार किसी स्टैचू फॉर्म में यानी किसी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिए, अब वो सही हुआ, वो चीज वो मटेरियल सही फॉर्म हुआ है गलत फॉर्म हुआ,
अगर मान लो एक बार सॉलिडिफाई हो गया तो दोबारा वो मेल्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो बेकेलाइट जैसे हमारे घर में यूज होते हैं, जो चाय के मग हो गए या कुकर हो गए, उसका जो ब्लैक हैंडल होता है ब्लैक कलर का, वो बेकेलाइट होता है। वो बना तो मतलब एल्किन से बना है, यानी एक प्रकार का वो पॉलीमर है, प्लास्टिक है, लेकिन वो एक बार सॉलिड होने के बाद मतलब मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो फिनॉल इज हीटेड विथ फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, देन बेकेलाइट इज फॉर्म, बेकेलाइट फॉर्म होगा, और क्या एक आर्टिफिशियल पॉलीमर है। तो हम यहां पर इसकी रिएक्शन देखते हैं। चूंकि पॉलीमर है यानी फिनॉल के N मॉलिक्यूल हमने यूज किए। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है SCHO, इसके भी N मॉलिक्यूल हमने यूज किए। तो एक कंपाउंड बनेगा यहां पर इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, डाइल्यूट NaOH। तो कंपाउंड बनेगा यहां पर बेंजाइल एल्कोहल, ऊपर OH अटैच होगा, और हम इसको अगर देखें इससे रिएक्ट करेगा तो यहां से H रिलीज करेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O, ये यहां पर अटैच होगा, H निकालेगा, वो H इससे अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा CH2OH, यानी 1 2, यानी 2 पर बोलेंगे OH, यानी 2 मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और पूरे को बोलेंगे हम बेंजाइल एल्कोहल प्लस। अब चूंकि इनके कंपाउंड जो है वो अनलिमिटेड है, इनके मॉलिक्यूल, तो L लगा देंगे। तो एक और यहां पर बनेगा, एक तो ये बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और एक बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल CH2OH। और जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा, यानी बहुत सारे ये मिलेंगे पॉलीमराइजेशन, तो यहां पर क्या बनेगा बेकेलाइट। क्या कंपाउंड फॉर्म होगा बेकेलाइट, बेकेलाइट फॉर्म होगा। तो हमें ध्यान रखना ये रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखें अगली रिएक्शन, फिनॉल। फिनॉल रिएक्ट्स विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड NaOH। तो फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड आर फॉर्म। तो यहां पर हम देखते हैं फिनॉल ऊपर OH अटैच है, किससे रिएक्ट करेगा CCl4 प्लस NaOH से ये रिएक्ट करेगा। तो जैसे रीमर टीमर रिएक्शन में एल्डिहाइड बना सैलिसिल एल्डिहाइड, इसमें भी फॉर्म होगा OH और यहां पर CHO, क्या बन जाएगा यहां पर CHO, यानी C और H और यहां से O निकलेगा। तो ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, या फिर दूसरी कंडीशन है यहां पर क्या फॉर्म होगा, ऊपर OH अटैच होगा, नीचे CHO अटैच होगा, इसको बोलेंगे पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड, प्लस क्या बाहर निकलेगा NaCl और H2O बाहर हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है, इसके आगे 4 लगा देंगे, इसके आगे यहाँ पर 4 लगा देंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी CHO, यानी यहाँ पर जो बाहर हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बाहर हुआ, तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस करेंगे, शायद 2H2O यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, फिनॉल रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। फिनॉल को किससे रिएक्ट करवाना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ऑर्थो एंड पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड आर फॉर्म। अब याद रखना सल्फोनिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, यानी फर्स्ट पोजीशन जो होती है वो एसिटिक एसिड की होती है, यानी फर्स्ट पोजीशन कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है फंक्शनल ग्रुप में, और सेकंड पोजीशन पर आता है SO3H, जिसको बोलते हैं हम सल्फोनिक एसिड। तो फिनॉल से H2SO4 रिएक्ट करेगा, यानी क्या रिएक्ट करेगा फिनॉल से सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन लिखते हैं तो इसको हम हमेशा लिखेंगे HOSO3H, ये हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब इसमें SO3H सल्फोनिक एसिड यहाँ पर दिखने लगा, तो दो प्रकार के कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होंगे, यहाँ अटैच है OH और इस पोजीशन पर क्या अटैच हो गया SO3H। या फिर हम इसको यहां देखते हैं, सेकंड कंडीशन, ऊपर अटैच रहेगा इसमें OH और नीचे SO3H।
तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम, यानी ये कहलाएगा फर्स्ट कार्बन, यानी यहां पर ये कहलाएगा ऑर्थो, तो बोलेंगे ऑर्थोफेनॉल सल्फोनिक एसिड, पैराफेनॉल सल्फोनिक एसिड। अब जहां अटैच होगा वहां से H रिलीज करेगा, जो बचा हुआ OH है वो H से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2O फॉर्म करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, कॉल्वे श्मिट रिएक्शन। कॉल्वे श्मिट रिएक्शन, कॉल्वे श्मिट रिएक्शन। याद रखना जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी है वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल है, डायरेक्ट फिनॉल को रिएक्ट करवा रहे थे। इसमें हम ध्यान दें कि सोडियम फिनॉक्साइड यानी कॉल्वे श्मिट रिएक्शन क्या है, एक नेम रिएक्शन भी है, तो इसमें हम सोडियम फिनॉक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ, CO2 गैस के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 4 to 7 atm प्रेशर। एक कंपाउंड बनेगा सोडियम सैलिसिलेट मिड में, जिसका हम एसिडिफिकेशन करवाएंगे यानी HCl से रिएक्ट करवाएंगे, तो कंपाउंड बनेगा सैलिसिलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड कॉल्वे श्मिट रिएक्शन। तो या तो हम ये करें कि पहले फिनॉल को, पहले जो फिनॉल है, फिनॉल इसको हम NaOH के साथ रिएक्ट करके, इसको डॉ रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करके पहले हम सोडियम फिनॉक्साइड बना लेंगे यानी ONa। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5ONa, या तो हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर सोडियम फिनॉक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे, या फिर हम सिंगल डायरेक्ट यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ONO, जो हमारी रिएक्शन है, हम डायरेक्ट इसको लिखे, नहीं तो पहले इसको बताना पड़ेगा सोडियम फिनॉक्साइड कैसे फॉर्म हो रहा है। तो सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 गैस के साथ रिएक्ट करवाना है। टेम्परेचर क्या है, 140 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या है, 4 to 7 atm। तो हम देखते हैं यहां पर हम क्या बता रहे हैं। पहले कंपाउंड क्या बनेगा, यहां पर सोडियम सैलिसिलेट, एक कंपाउंड बनेगा सोडियम सैलिसिलेट। तो CO2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, CO2 COO, यहां पर जो Na है वो यहां अटैच हो जाएगा, CO2 जहां अटैच हुआ उसने H रिप्लेस किया और वो H Na की जगह चला गया, इसको बोलेंगे हम सोडियम सैलिसिलेट। फिर क्या करवाएंगे यहां पर, इसका एसिडिफिकेशन यानी HCl से रिएक्शन करवाएंगे। तो जो Na है यहां पर ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl, क्या बना लेगा, NaCl, और जो H है वो Na की जगह अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ पर OH अटैच होगा और यहाँ से Na रिलीज हुआ, तो इस पर क्या अटैच हो गया, COOH। तो इसको बोलेंगे हम सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म। तो ऐसे आज हमने रिएक्शन देखी है फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो MP बोर्ड एग्जाम में ये पूछी ही जाती हैं, अदर बोर्ड में भी आती हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जो स्पेसिफिक यानी जो यूनिक चीजें हैं वो तो एग्जाम में बोर्ड देगा ही। स्पेशल MP बोर्ड के लिए अभी तक जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो MP बोर्ड के लिए मैंने वीडियो बनाए हैं, और एक लंबा समय पढ़ाया है MP बोर्ड को भी, CBSE बोर्ड को भी, और दोनों का वैल्यूएशन किया है। बट यहाँ पर जो MP बोर्ड के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये एग्जाम में इनमें से ही रिएक्शन पूछी जाती है बार बार। ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शन है, और भी रिएक्शन मैं आपको बता सकता था, लेकिन 99% यही एग्जाम में आती है। तो हमें इसी की प्रैक्टिस करनी है, और फाइनल एग्जाम में भी हमारी इसी में से रिएक्शन आ जाएंगी। ऐसा कहीं ना कहीं मेरा ट्रस्ट है बोर्ड के ऊपर भी और खुद के ऊपर भी, कि मतलब अगर आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं तो इनमें से रिएक्शन फाइनल एग्जाम में आ जाएंगी। मैं बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत अच्छी मेहनत करके कि आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छा रहे और आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ें, तो ये याद रखें कि नहीं, सर के वीडियो देखकर या सर ने जो गाइडलाइंस दी है उससे हमने अच्छी प्रैक्टिस करी, मेहनत करी, तो हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा हुआ। आने वाले बच्चों को, अपने जूनियर बच्चों को भी आप बता सकते हैं, जूनियर जो आपके जूनियर है क्लास में। तो ऐसे ही उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनकी भी अच्छी परसेंटेज स्कोरिंग हो सके। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं, और भी इससे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए फिर लेके आऊंगा। धन्यवाद।